वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड जंगली, लाइफ लाइफ में आपके एनिमल्स आ जाएंगे, जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गए, प्लांट्स हो गए, जैसे पेड़ पौधे वगैरह। तो जंगली जानवर, जंगली पक्षी, जंगली पेड़ पौधों की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसके ऑब्जेक्ट्स, इसके उद्देश्य क्या हुए? इसके उद्देश्य हुए प्रोटेक्शन ऑफ, रक्षा करना जंगली जानवरों की, जंगली पक्षियों की और जंगली पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। इस एक्ट के अंडर डेफिनेशन जो दी गई हुई हैं, जैसे एनिमल की डेफिनेशन में कहा है, एनिमल इंक्लूड करते हैं, एनिमल में आते हैं एम्फीबियंस भी, जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं, पक्षी भी एनिमल्स में ही आते हैं, मैमल्स भी एनिमल्स में आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, और उनके बच्चे और उनके अंडे, ये सब एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। एनिमल आर्टिकल्स कौन से होंगे? जो आर्टिकल या तो कैप्टिव एनिमल से बने हों, जो जानवर कब्जे में ले लिया गया हो, जो जंगली जानवर, उसके किसी शरीर के अंग वगैरह से मान लो कोई आर्टिकल बना हो, वो एनिमल आर्टिकल कहलाएगा। या फिर जंगली जानवर के शरीर के अंग से बना हुआ कोई आर्टिकल हो, वह भी एनिमल आर्टिकल कहलाएगा। वर्मिन के शरीर के अंग से बने हुए आर्टिकल कैप्टिव एनिमल आर्टिकल नहीं कहलाएंगे, अदर देन वर्मिन। कैप्टिव एनिमल कौन से होते हैं? जो एनिमल्स शेड्यूल 1 to 3 4 में स्पेसिफाइड हो, मेंशन्ड हो, जो कि कैप्चर कर लिए गए हों या फिर कैप्टिविटी में रखे जा रहे हों, या फिर उन्हें ब्रीड किया गया हो कैप्टिविटी के अंदर। वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं? कोई भी एनिमल जो कि जंगली होते हैं नेचर में, और इसमें इंक्लूड होते हैं वह एनिमल जो कहीं भी पाए जाते हों और इस शेड्यूल 1 2 3 4 5 में उनका मेंशन हो, चाहे वो कहीं भी पाए जाते हों, वो भी वाइल्ड एनिमल में इंक्लूड होते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट में ज़मीन, पानी, वेजिटेशन वगैरह ये सब इंक्लूड होते हैं, जो कि नेचुरल होम हो किसी जंगली जानवर का, चाहे ज़मीन किसी जंगली जानवर का नेचुरल होम हो, नेचुरल घर हो, प्राकृतिक घर हो, पानी उसका कोई प्राकृतिक घर हो, जैसे मेंढक मान लो पानी में रह रहे हैं, मछली पानी में रह रहे हैं, उनका प्राकृतिक घर है। कोई वेजिटेशन हो, घास फूस में कहीं कोई रहता हो कोई जानवर, तो उसका हैबिटेट कहलाएगा। वर्मिन कौन से होते हैं? वर्मिन वाइल्ड, वो वाले वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि शेड्यूल 5 में स्पेसिफाइड हैं। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? लाइव स्टॉक में इंक्लूड होते हैं बफेलोज, बुल्स, बुलक्स, कैमल्स, काउस, डंकीज, गोट्स, हॉर्सेस, म्यूल्स, पिग्स, शीप, याक्स, ये सब लाइव स्टॉक में इंक्लूड होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, और उनके बच्चे भी। व्हीकल, व्हीकल में क्या क्या होते हैं? एनी कन्वेंस यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑन लैंड, एयर और वाटर, कोई भी कन्वेंस हो जो कि ज़मीन पर या हवा में या पानी में मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाए, उसको व्हीकल कहते हैं। और इसमें इंक्लूड होता है बफेलो, मान लो भैंसे की बुग्गी बना ली, बुल, बुलक, कैमल, डंकी, घोड़े को भी व्हीकल की तरह यूज़ कर लिया, एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर भी बैठ के घूम रहे हैं, हॉर्सेस, घोड़ा वगैरह, म्यूल, ये सब व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। स्पेसिफाइड प्लांट्स कौन से हैं? जो शेड्यूल 6 में स्पेसिफाइड हों वह स्पेसिफाइड प्लांट्स कहलाते हैं, वह प्लांट जो कि शेड्यूल 6 में स्पेसिफाइड हों। ठीक है। डीलर कौन होगा? वह व्यक्ति जो कि बिजनेस करता हो खरीदने का और बेचने का। क्या खरीदने और बेचने का? किसी भी कैप्टिव एनिमल को खरीदने बेचने का काम करता हो, एनिमल आर्टिकल को खरीदने बेचने का, ट्रॉफी को खरीदने बेचने का, अनक्योर्ड ट्रॉफी जैसे मीट और स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं, इनको खरीदने बेचने का बिजनेस करता हो, वह व्यक्ति डीलर कहलाता है। हंटिंग में क्या इंक्लूड होता है? हंटिंग इंक्लूड्स कैप्चरिंग, कैप्चर करना, किलिंग, मारना, पॉइजनिंग, जहर वगैरह देना, स्नेयरिंग, ट्रैपिंग, ट्रैप करना किसी वाइल्ड एनिमल को, या फिर ऐसा कोई अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये हंटिंग में इंक्लूड होता है। ये ऐसा कुछ भी कर रहे हो आप, ट्रैप कर रहे हो, स्नेयर कर रहे हो, पॉइजन कर रहे हो, किल कर रहे हो किसी वाइल्ड एनिमल को, या फिर कैप्चर कर रहे हो, या फिर इसका अटेम्प्ट भी कर रहे हो, तो भी वो हंटिंग ही मानी जाएगी। ड्राइविंग एनी वाइल्ड एनिमल फॉर एनी ऑफ द पर्पस स्पेसिफाइड अबव, या फिर किसी जंगली जानवर को ड्राइव कर रहे हो इनमें से किसी भी पर्पस के लिए, कि वह
उधर ले जा रहे हो कि वहाँ जाके फंस जाए गड्ढे की तरफ, उस तरफ ले जा रहे हो किसी जानवर को कैसे भी, तो वो भी हंटिंग में इंक्लूड होता है। इंजरिंग और डिस्ट्रॉइंग और टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी सच एनिमल, या फिर किसी वाइल्ड एनिमल को इंजर करना, उस वाइल्ड एनिमल को डिस्ट्रॉय करना, या फिर उसके किसी बॉडी के भाग को ले जाना, ये भी हंटिंग में इंक्लूड होता है। और इन द केस ऑफ वाइल्ड बर्ड्स और रेप्टाइल्स, वाइल्ड बर्ड्स और रेप्टाइल्स जंगली चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह और जंगली रेप्टाइल्स वगैरह के केस में उनके अंडों को डैमेज करना भी हंटिंग में ही आएगा, या फिर उनके अंडे या फिर उनके घोंसले वगैरह, नेस्ट वगैरह को डिस्टर्ब करना, ये सब हंटिंग में इंक्लूड होते हैं। ये नहीं आप कह रहे हो हमने तो बस अंडे तोड़े हैं, ये हंटिंग थोड़ी है, ये शिकार थोड़ी है, ये सब भी शिकार ही माने जाते हैं। हंटिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। क्लोज्ड एरिया कौन से होते हैं? एरिया क्लोज टू हंटिंग, जो एरिया हंटिंग के लिए क्लोज कर दिए जाएं उसको क्लोज्ड एरिया कहेंगे। मीट में क्या इंक्लूड होता है? मीट में आपका ब्लड, खून वगैरह, बोन्स, हड्डी, एग्स, फैट, साइन्यू, फ्लैश, चाहे रॉ हो, कच्चा हो, चाहे कुकड हो, वह मीट माना जाएगा। अब कुक कर लिया उसके बाद ये नहीं कह रहे ये मीट नहीं रहा, ये तो कुक हो गया, ये तो कुछ और बन गया, ऐसा नहीं है। किसी वाइल्ड एनिमल का वर्मिन को छोड़ के, किसी वाइल्ड एनिमल की ब्लड हो, बोन्स हो, साइनी हो, एग्स हो, फैट हो, फ्लैश हो, चाहे रॉ हो, कच्ची फॉर्म में हो, चाहे कुकड हो, वह मीट में आएगा। वर्मिन इसमें इंक्लूड नहीं है। ट्रॉफी, ट्रॉफी ये होती है जैसे होता है ना, उनका सिर वगैरह, पार्ट्स वगैरह लगा देते हैं ट्रॉफी की तरह, इसको ट्रॉफी कहते हैं। तो ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, वर्मिन को छोड़ के किसी कैप्टिव एनिमल या वाइल्ड एनिमल का पूरा ही, मान लो शेर वगैरह है, शेर वगैरह में भूस वगैरह भर के उसको एक तरह से किसी लकड़ी की उस पर फिक्स कर दिया, उसके अंदर वो भर दिया पूरा, जैसे भूस वगैरह भर देते हैं ना इसके अंदर, खाल के अंदर, और उसको बना देते हैं, तो पूरा का पूरा ही एनिमल, या फिर जैसे इसमें पार्ट है केवल इसका, हिरण का सिर है, इसको ही फिक्स कर दिया लकड़ी के ऊपर। जैसे होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल, वर्मिन को छोड़ के किसी भी वाइल्ड एनिमल, कैप्टिव एनिमल का या तो कोई पार्ट या फिर पूरा का पूरा एनिमल ही, ऐसे जो कि प्रिजर्व कर दिया जाए, कैप्ट और प्रिजर्व बाय एनी आर्टिफिशियल और नेचुरल मीन्स, किसी आर्टिफिशियल तरीके से कुछ केमिकल वगैरह कुछ लगा के, जिससे कि ख़राब ना हो खाल जो है, या फिर कोई नेचुरल तरीका हो जिससे कि खाल ख़राब ना हो, ऐसे बना दिया है। और उसमें इंक्लूड होते हैं उस एनिमल्स के रग्स भी, स्किन्स भी, उनके स्पेसिमेन भी टैक्सीडर्मी द्वारा माउंट किए गए हों। टैक्सीडर्मी यही है, ये खाल वगैरह को जो बचा के क्या कहते हैं, डर्मी माने खाल होता है। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, डेंटफ के ऐड में आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंडेड हेड एंड शोल्डर और ये सब, डर्मी माने खाल होता है। तो इनकी खाल को बचाने का कोई प्रोसेस के थ्रू इनको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें आपके एंटलर, हॉर्न वगैरह, उनके सींग वगैरह, उनके हेयर्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, फेदर, पंख वगैरह, नेल्स, नखून, टूथ, दांत, उनके मस्क, एग्स वगैरह, उनके अंडे या फिर उनके नेस्ट वगैरह को ऐसे प्रिजर्व किया जा रहा है आर्टिफिशियल या नेचुरल मीन्स द्वारा। किसी वाइल्ड एनिमल या फिर कैप्टिव एनिमल का कोई बॉडी पार्ट या फिर पूरा का पूरा एनिमल ही ऐसे अगर प्रिजर्व किया जा रहा है तो ये ट्रॉफी होती है, इसको ट्रॉफी कहते हैं। तो टैक्सीडर्मी क्या हुआ? क्योरिंग, प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रॉफीज है। ये ट्रॉफी जो बनी थी ऊपर, इनकी क्योरिंग करना, इनको प्रिपेयर करना या फिर इनका प्रिजर्वेशन, ये टैक्सीडर्मी कहलाता है। ये सारा प्रोसेस, इन पे केमिकल वगैरह लगा के इनको प्रिजर्व करते हैं ये सब। अनक्योर्ड ट्रॉफी कौन सी होती हैं? जो क्योर ना की गई हो। होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, वर्मिन को छोड़ के कोई भी कैप्टिव एनिमल हो या फिर वाइल्ड एनिमल हो, उसका कोई पार्ट या फिर वो पूरा का पूरा एनिमल ही जो कि टैक्सीडर्मी द्वारा प्रोसेस से ना गुजरा हो, जिसमें क्या कहते हैं, मान लो केमिकल वगैरह कुछ नहीं लगाया, अभी कोई फ्रेश एनिमल को मार दिया गया है, अभी उसमें कोई प्रिजर्वेशन को प्रोसेस नहीं किया गया है, उसको अनक्योर्ड ट्रॉफी कहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है फ्रेशली किल्ड वाइल्ड एनिमल, अबेरग्रीज, मस्क और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। ये अनक्योर्ड ट्रॉफी हुई जिसमें अभी कोई प्रिजर्वेशन नहीं किया गया, कोई प्रोसेस नहीं किया है, जो टैक्सीडर्मी के प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरा है।
वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं, बीज भी, मक्खी वगैरह भी होती हैं, मधुमक्खी वगैरह, बटरफ्लाइज भी, क्रस्टेशिया क्रस्टेशिया भी आपका शायद केकड़े वगैरह हैं, आपका फिश भी, मोथ भी, एंड एक्वेटिक एंड लैंड वेजिटेशन विच फॉर्म पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट। वो लैंड की वेजिटेशन हो या फिर ज़मीन पर कोई वेजिटेशन हो जो घास फूस उग रही हो, चाहे पानी के अंदर हो, कोरल्स वगैरह हो, जो कि इन सब के हैबिटेशन के हैबिटेट के तौर पे काम करते हैं, उनका घर हो, यह भी वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं। जू क्या होता है, चिड़ियाघर। इस्टेब्लिशमेंट वेयर कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट, जो कैप्टिव एनिमल्स हैं जिनको कब्जा जिन जो कैप्टिविटी में रखे गए हैं वो एनिमल्स, उनको जहाँ रखा जाता है उस एरिया को जू कहते हैं। फॉर एग्जीबिशन टू पब्लिक, लोगों की नुमाइश के लिए, लोग उन्हें आके देख सकें। वैसे ये गलत है, नहीं रखना चाहिए। नॉट इंक्लूड सर्कस और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस डीलर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स, इसमें सर्कस इंक्लूड नहीं है। और जैसे कोई लाइसेंस डीलर है कैप्टिव एनिमल्स का, जो डील करता हो इन एनिमल्स में, उसका कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, उसने कोई गोदाम वगैरह बना रखा हो, वहाँ पे एनिमल्स रखे गए हों, वो जू में इंक्लूड नहीं है। सर्कस और लाइसेंस डीलर की का इस्टेब्लिशमेंट ये इंक्लूड नहीं है जू के अंडर। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। ये रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए एनवायरमेंटल लॉ की, तो आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो।